हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के टीचिंग में। और आज हम केमिस्ट्री पोर्शन को लेकर के आए हैं। महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह से केमिस्ट्री पोर्शन को लेकर के आए हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें वो आप सबों को समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो होता है वो ऑफ-बॉउ सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है वो ऑफ-बॉउ सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? तो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वैसे तत्व को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इंग्लिश में इसको आइसोटोन कहते हैं। अगला है रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है, ओरिएंटेशन से है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है वो अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के जो अवयव हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। तो ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। किसने दिया था? पाउली ने दिया था। अगला है वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे दिया है दोस्त, एक टेबल दिया है। प्रमुख अपरमाणविक कण, प्रमुख अपरमाणविक कण, उसके जो है मूल कण जो हैं उस पे आवेश कितना है और उसका द्रव्यमान कितना होता है, ये सब दिया गया है। खोजकर्ता कौन है? तो मेनली मूल कण होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को P से तथा न्यूट्रॉन को N से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो परम आवेश होता है वो होता है -1.6022 गुने 10 के पावर में -19। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है परम आवेश वो -1.6022 गुने 10 के पावर -19 होता है और सापेक्ष आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1094 गुने 10 के पावर में -31 होता है। और लगभग द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 0 होता है। इसके खोजकर्ता जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। प्रोटॉन का जो परम आवेश होता है वो +1.6022 गुने 10 के पावर में -19 होता है।
इसका सापेक्ष आवेश जो प्रोटॉन का होता है वो +1 होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67262 × 10 के पावर में -27 होता है, 10 के पावर में -27 होता है। इसका लगभग द्रव्यमान 1 होता है, लगभग द्रव्यमान 1 होता है, और इसके खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रदरफोर्ड थे। अगला है न्यूट्रॉन। इसका परम आवेश 0 होता है, सापेक्ष आवेश भी 0 होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.67493 × 10 के पावर में -27 होता है, और इसका भी लगभग द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक थे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक थे। आगे दिया है किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो पोलोनियम की सबसे ज़्यादा होती है 33। पोलोनियम का जो समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स होता है, वो सबसे ज़्यादा 33 होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो होती है कौन सी होती है? तो अणु होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से होता है। तत्व का गुणधर्म उसके एटॉमिक नंबर से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर। प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो मोसले के द्वारा। याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किस में होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एटवाइन लेवोजियर को माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? तो यौगिक परमाणु नाम दिया था। डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अपरूपता कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहते हैं। अगला है बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में होता है। बंध कोण जो अधिकतम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अगला है हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण बताएं। तो HI का होता है, उससे ज़्यादा HBr का होता है, उससे ज़्यादा HCl का, और सबसे ज़्यादा HF का होता है। HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। अगला है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। उत्कृष्ट गैस की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है, याद रखना है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है। न्यूट्रिनो अस्थायी कण है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते थे। मेंडलीफ के अनुसार, जो आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आगे एक टेबल दिया है जो कि सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स के बारे में दिया है। तो के सेल में जो उपकोष होता है, सेल को हिंदी में कोश कहते हैं, सबसेल को उपकोश कहते हैं, और ऑर्बिटल को कक्षक बोलते हैं। तो के सेल में जो उपकोष होता है
वो एक होता है केवल एस का, और इसमें ऑर्बिटल भी एक ही होता है, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है। एल कोश में, एल सेल में जो सबसेल होता है वो 2 होता है, एस और पी। इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो 4 होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। एम कोश में, एम सेल में 3 सबसेल होते हैं, एस पी डी, और इसमें ऑर्बिटल जो होता है वो 9 होता है और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 18 होती है। एन सेल में 4 सबसेल होता है, एस पी डी एफ, और इसमें ऑर्बिटल जो होता है वो 16 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होती है। ओ सेल में 5 सबसेल होता है, एस पी डी एफ जी, और इसमें जो ऑर्बिटल होता है 25 होता है और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 50 होती है। पी सेल में 6 सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ जी एच, और कक्षक जो होता है, ऑर्बिटल जो इसमें होता है वो टोटल 36 होता है और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 72 होती है। क्यू सेल में 7 सबसेल होता है, एस पी डी एफ जी एच आई, और इसमें जो ऑर्बिटल होता है वो टोटल 49 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 98 होता है। आगे है सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो एकल बंध, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है, ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कोसेल तथा लेविस ने 1916 में किया था। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता होता है। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक व उपसंयोजी यौगिक। कहता है किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक जो है समावयवता प्रदर्शित करता है। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है तो उसे संभारिक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। उदाहरण है आर्गन और पोटेशियम। आगे है सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो वंडरवाल बल से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइड है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। आगे धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संख्या का आधुनिक विचार किसने दिया, तो एरविन श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दिया था। तो परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। आगे है किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, तो उस कोश में उपकोशों की संख्या व्यक्त करती है। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात किया था, तो जोसेफ लॉशमिट ने ज्ञात किया था। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजी बंध होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। आगे है किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है, तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, जो कि परमाणु संख्या है। संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया गया है। तो प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी कोश कहलाता है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आगे पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था, तो बोस-आइंस्टाइन संघनन। पदार्थ जो नवीनतम खोज किया गया है उसका अवस्था को नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लोहे में जंग किसके कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, लोहे में जंग किसके कारण
तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किस बंध की ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है? तो आयनिक बॉन्ड जो होता है उसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बंध ऊर्जा होता है, वो अधिकतम होता है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है। अगला है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है? तो यूरेनियम 235 U-235 जो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल को क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है। आगे दिया है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में पाया जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड में पाया जाता है, NH4Br में पाया जाता है। आगे दिया है कोश, उपकोश और कक्षक के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। तो जो वृत्ताकार जो पथ पर चक्कर लगाता है उसे ही इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसे कोश या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। आगे दिया है किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं। 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर n जो है वो कोशों की संख्या है, सेल की संख्या है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और आगे इस केमिस्ट्री टॉपिक से लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।